जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के समक्ष एक धमाकेदार एकदम लेवल मजा आ जाए आज के क्वेश्चन के समझे में। बस धैर्य पूर्वक अपन वीडियो देखत रहा। मैं बता देता अगर आप मन ला सब इंस्पेक्टर के क्लास लेना है तो अपन फोन कर सकत था। सीजीपीएससी के अभी नए नए बेच शुरू है जमा हमन के छत्तीसगढ़ के कोना कोना से आदमी मन जुड़े हैं। और यदि पुलिस के बेच लेना चाहता, पुलिस के तो हमके वीडियो वायरल है, पुलिस के बेच लेना चाहता, तीनों में से कोई भी कोर्स लेना चाहता तो 84 35 34 28 29 में कॉल करा और राज सर से बात कर लेवा और क्लास ले लेवा, ठीक है। और अगर कोई भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन लेना चाहते पुलिस के तो मात्र 99 रुपये में एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहां जाके तुम्हारे डाउनलोड कर सकता था। चला एती उती की बात ला छोड़ा था, नंबर देख लो 84 35 34 28 29, ठीक है। अब देखा स्कर्वी एक बीमारी है जो खालिस्तान के कमी के कारण होते, ठीक है। मैं बता था विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रही एलो तो सबके सब जानते हैं, पहला क्वेश्चन सरल है तो यह रही आंसर आपन के विटामिन C है। का रही जी विटामिन C, वे बाकी ऑप्शन का हो जाही गलत हो जाही। तो कौन रही स्कर्वी बीमारी है विटामिन C से होते, ठीक है। चला आप मन कमेंट करके बतावा कि विटामिन E के कमी से, विटामिन E के कमी से कौन सा रोग होते। चला कमेंट करके बताओ, मैं देखा था। चला एक बाद है हम दूसरा क्वेश्चन में चला था। अब इति के क्वेश्चन है तुमला मजा आई, ठीक है। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में, ठीक है। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। जो हमन के भारत हवाए वो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश से बने हैं। एक क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी सही है। देखा आर्टिकल 1 में क्या कहे है भारत राज्यों का संघ है और ये पूरा बात है सही है। तो ये क्या रही बताओ उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है नहीं, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन रही दोनों। अब हम समझत हन संघ का होते, ठीक है। देखा भारत यूनियन स्टेट है, ठीक है। भारत है का है यूनियन स्टेट। यूनियन स्टेट के मतलब क्या होते हैं हमला समझना है। यूनियन के मतलब होते भारत हर राज्य से मिलके बने हैं और राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सके। एक होते फेडरल व्यवस्था, जैसे अमेरिका की व्यवस्था है। अमेरिका के व्यवस्था में फेडरल मतलब राज्य मन देश से अलग हो सकत रहते, लेकिन हमार देश में का है यूनियन है ना। और यूनियन में का है तुमन के राज्य देश से अलग नहीं हो सके, केंद्र से अलग नहीं हो सके, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही रहे, 1 और 2 दोनों सही हैं, देख लो। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1850 ईस्वी में हुआ है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चला बतावा, कमेंट करा जल्दी जल्दी जी। चला देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, एक स्थापना 28 दिसंबर 1885 के हो रही से, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी रही से। ये भी बात है सामने, बनर्जी है पहली रही से, नेरोजी है दूसरा रही से, तैयब जी है तीसरा रही से और चौथा यूले। इला कैसे पढ़ना है, बनर्जी नेरोजी तैयब जी यूले। कैसे पढ़ना है जी, बनर्जी नेरोजी तैयब जी यूले, ठीक है। बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बनर्जी नेरोजी तैयब जी यूले 4 अध्यक्ष याद रखा।
बनर्जी है प्रथम अध्यक्ष है, नेहरू है प्रथम पारसी अध्यक्ष है, तैयब जी है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है और यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट यूले, ठीक है, प्रथम यूले है प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले, ठीक है, तेकर आंसर का हो ही तुमन के 1 और 2 दोनों हो का है जी तुमन के सही। हाँ देख लो। चला अगला क्वेश्चन में चलथन। भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ है। देखा ये डेट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते और बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखा भारत का संविधान है तुमन के 26 जनवरी 1950 के का हो है लागू हो है, लेकिन कभू भी आत्मर्पित देही, कभू भी तुमला आत्मर्पित देही या अंगीकार कब किया गया? ठीक है, तब कौन आए ही 26 नवंबर 1949 आज ही। ठीक है, अगर आत्मर्पित दिस या अंगीकार दिस तो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन में सही हो जाए, लेकिन लागू कही तो 26 जनवरी 1950। हमन बतावत हन आप मान ला कि कुछ 26 नवंबर 1949 के भी लागू हो गई, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। अगर तुम्हारा पूछे चला मैं बता था अंशतः लागू कब हो है, का बोले अंशतः लागू कब हो है कि बोली 26 नवंबर 1949 और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950। देखा क्वेश्चन ला इसने बनाना है हमन ला, है ना, उल्टा सीधा पढ़बो उल्टा सीधा बनाबो ता आदमी मन के ऑप्शन गलत हो बेच करे। ठीक है, भले हमन के क्लास में फीस बहुत कम रहथन, लेकिन याद रखिए पढ़ाई है वो लेवल के हुई जब 40,000 50,000 में पढ़ा थे ना, ते मन के लेवल नहीं मिली तो तुम्हारा राज सर ला एक बार बोलिया कि सर जी तुम के ऑप्शन है और तुम के लेवल बहुत कम है के। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है कम लेवल के नहीं रहे। एला देखा आराम से देखा, प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 600 मीटर तक की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज को प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है। पहला है। दूसरा है उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पर्वत, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी और प्रायद्वीप पठार की बाहरी सीमा बनाती है। एला देख लेते ना, पहले देखा था समझा था। जैसे मैं अगर मैं भारत बोला था एला भारत के चला ये भारत हो गए। अब भारत में काय है ए जगह से ए जगह, ठीक है, एक भाग हवै जेला हमन के थन प्रायद्वीप भाग, यह उठे हुए भाग है। कतका उठे भाग है 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई तक है ना, मतलब जमीन से ऊपर उठे है ना। एकरे बेला पठार की थे, का की थे ला पठार की थे, ऊंचा भाग है। एक पूर्व में का है राजमहल के पहाड़ी, राजमहल के पहाड़ी, राजमहल के पहाड़ी। और पश्चिम में है गिर पर्वत, गिर पर्वत गुजरात, यह है तुमन के झारखंड में है। ठीक है, और ये जगह हवा तुमन के कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम मतलब इलायची पहाड़ी। ठीक है, देखा गिर पहाड़ी है तुमन के एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ला बार बार पूछ सकते जानते अच्छा तुमन। ठीक है, अब देखा था यह प्रायद्वीप है, ए वाला है 150 मीटर से ऊंचाई से 600 से 900 मीटर ऊंचाई तक रही। एला तो सबके सब जानदान के ऊपर है ना अनियमित त्रिभुज। याद रखिए प्रायद्वीप के 3 ओर कार्य थे हमेशा, प्रायद्वीप 3 ओर से कामा घिरे रही थे, पानी से घिरे थे। जो भी प्रायद्वीप वाला भाग रही, जो भी प्रायद्वीप वाला भाग रही वह 3 ओर से पानी से तुमन के घिरे रही। 3 ओर से कत्ती से घिरे रही प्रायद्वीप से, वही प्रायद्वीप भी थे। इतनी में तुमके अरब सागर है। ठीक है, और दूसरा बात तुम्हें बंगाल
खाड़ी है, और तीसरा म है हिंद महासागर। तीसरा कोटि है तीन मांग, तीन ओर से घिरे हुए आकृतिल काय के थन हमन प्रायद्वीपीय थन, ये 600 से 900 मीटर ऊंचाई में है, और यह तुम्हारा बता दें पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, पश्चिम में गिर पर्वत है और दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी है, एला याद रखिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन क्या हो जाही 1 और 2 दोनों क्या हो जाही सही हो जाही। ठीक, चला देख लो। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तुम्हारे एक चीज बता देता, यह उत्तर भारत है, यह दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में तुमन के एक शैली होते जेला कहते हमन नागर शैली, और दक्षिण भारत में एक शैली होते जेला कहते हमन बेसर शैली, सॉरी द्रविड़ शैली। ठीक है, और दोनों के बीच के लब बोलथन हमन बेसर शैली। तो ई बेसर शैली के बाद जब दोनों की मिक्सिंग रही, नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्सिंग रही, तेला काय के हमन बेसर शैली। जैसे नागर शैली के उदाहरण के है तो तुमन के छत्तीसगढ़ के सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर हरे। द्रविड़ शैली के यह तो तुमन राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, और बेसर शैली में हो कौन हरी तेला बतावा? कंदरिया महादेव, इनमें से कोई नहीं, श्री राम मंदिर, अयोध्या, होयसलेश्वर मंदिर। तेकर ऑप्शन रही होयसलेश्वर मंदिर। एक बारे में सर्च कर लिहा, यह तुमन के काय बेसर शैली है, जेमन नागर शैली और द्रविड़ शैली के काय है समावेश दिखते। ठीक, चला एक बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? देख लो आप कौन कौन सा क्रम है, चलो देखा जल्दी से, कमेंट करके बता तुमन जल्दी से। देखा, सबसे पहली तो शुरू देखन मार्ले मिंटो सुधार कब हुई बतावा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुई। गांधी इरविन समझौता कब हुई? 5 मार्च 1931 में हुई। अगस्त प्रस्ताव या लिलितगो प्रस्ताव 1940 में से, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में से। अब तुमन मिला के देख सका था 1909 मार्ले मिंटो सुधार अगर पहली में है वही सही रही, तो मार्ले मिंटो सुधार पहली मिल गए। ठीक है, दूसरा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सही हो गए। तीसरा गांधी इरविन समझौता 1931 में है, ये वाला सही हो गए। और चौथा है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, डेट मन ला लिख लिया। ठीक है, तो अगर ऑप्शन क्या हो जी सी। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम मन ला पृथक निर्वाचन हमन देवाए रहन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में काय हो रही से, एमा आर डायर हा उपदेश दे से जेला उधम सिंह लंदन में मारे 1940 में, याद रखिया। इसने एतके तार होना चाहिए हमला, उधम सिंह से ही होना चाहिए। उधम सिंह अपन परिवार ला मरद देखे रही से, समझ आते ना ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो ओ हा कतका दिन ले जले रही सुई बतावा, वो आदमी मारबो के ओ डायर ला मारिया के है ना। और 1940 में लंदन पहुंच के ओकर घर में घुस के कनपट में गोली मार रही से, समझ आते ना। कनपट पर नहीं मारिस मतलब कहूँ जगह मारी से, समझ आते। एला कही उदाम अतके तार तुमन अपन पढ़ाई के लिए रही है ना, जब तक मैं और पानी जहां तब तक मैं छोड़ा नहीं कही तब तक बढ़िया कही के तब तुमके नौकरी लगी, समझ आते। इसने नॉर्मल पढ़ा था, एक दिन पढ़ा था, आधा घंटा पढ़ा था नहीं हो। आदमी मन कभी भी सोचते कि 200-400 के आदमी मन कपड़ा खरीदे थे, कहूँ होटल में बर्थडे मना लेते 300-400 के, लेकिन पढ़ाई बा तुमन 20 रुपए की पुस्तक ले लेके इबे ना तो ओकर पर नहीं लेवा है। पेपर ले लेके इबे, करेंट अफेयर ले लेके 50-100 के नहीं लेवा है ना। तो पढ़ाई के लिए खर्चा करे पर सीखा भाई, जी हाँ जा था पुस्तक लेके आया करा, मस्त पढ़े करा, बाकी कुछ काम नहीं दो यार, दई ददल सिर्फ हम ला संभालना है और पढ़ना हम ला है। एक आंसर को रही ये वाला हरे। ठीक है, चलो मध्य भारत की मीनारों के बारे में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ठीक है,
देखा एक और व्याख्या भी मैं ले आए हम, ठीक है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट है, पतली मीनार है। यह क्वेश्चन गलत है, 180 फीट, ठीक है। काबा एम ऑप्शन दे है 239.5 फीट, कतका दे है 239.5 फीट है, ठीक है। दूसरा 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है, 4 मंजिलों में विभाजित है, यह सही है, 210 फीट हवा है। तो ऑप्शन का हो जाए सिर्फ तुमन के बी ऑप्शन रही, केवल 2 सही रही तुमन के, ये वाला याद रखिया। ये 73 मीटर है और कतका फीट है 239.5 फीट, ठीक है। ये याद रखिया। 13वीं शताब्दी में कौन बना रही से तुम लोग कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बना रही से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाई, काका स्मृति में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बना रही, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिए हमार संविधान है, हमार जो संविधान है एमा हमन बजट पढ़थन, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा पढ़थन। बजट शब्द संविधान में कहूं जगह नहीं है, पहली बात। अगर तुम लोग क्वेश्चन पूछा थे, देखा तुम तैयारी करा था, सीजीपीएससी की तैयारी करा था, सीजीएसआई की तैयारी करा था या सीजी पुलिस की तैयारी करा था, बजट शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, बजट शब्द, तो बजट शब्द का उल्लेख कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन निम्न में से कही तो भले मारे ब्लाक जही है ना, तो बजट शब्द का उल्लेख कोई नहीं है। एक लिए है एक वित्तीय वार्षिक, एक वार्षिक वित्तीयन, एक वार्षिक वित्तीयन, एक वार्षिक, एक गलत हो गए, बड़ छोटी मात्रा से। एक वार्षिक वित्तीयन शब्द का उल्लेख कामा है तुमन के आर्टिकल 112 में है, वही कहे है एक वार्षिक वित्तीयन विवरण से, ठीक है। तो याद रखिया एक आंसर का रही बजट शब्द के कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 के संविधान में एक वार्षिक वित्तीयन शब्द के उल्लेख हावा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में देखा, जल्दी से कमेंट कर जाओ। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था, ठीक है। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था, पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। कथन देखा 1 और 2 दोनों, केवल 1 सही, केवल 2 सही, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखा कि रॉलेट एक्ट होते का और अखिल भारतीय संघर्ष का होते। अखिल भारतीय संघर्ष का मतलब है ऐसे कोई आंदोलन शुरू हो गया, ऐसे कोई सत्याग्रह शुरू हो गए है जो पूरा भारत में फैल गए है, ये कहते अखिल भारतीय। लेकिन मैं ये भी कहा थे पहला ऑप्शन में कि यह केवल शहर तक ही सीमित रही, ठीक है। रॉलेट एक्ट का होते पता है, देखा वो समय का बढ़ाती से हमन के जो भारतीय देशवादी भावना है, राष्ट्रवादी भावना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ाती से। एक जिन बिहार के न्यायाधीश से जगह नाम है सिडनी रॉलेट न्यायाधीश है ना, वो क्या करते कि ऐसे नियम बना देते जेला न अपील न वकील न दलील वाला कानून की था, न तो अपील कर सकस कि मैं गलत काम नहीं करे हैं, न तो दलील दे सकस, न तो वकील रखे सकस। 3 साल के सजा तोला होबेच करही और घसीटत पुलिस ले गई। तो एक से हमारा पता चला था पुलिस के शक्ति में बहुत ज्यादा का हो गई से इजाफा हो गई से, और यह आर्टिकल 22 के विरोध करती से, याद रखिया रॉलेट एक्ट आर्टिकल 22 के विरोध करती से, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट अखिल भारतीय स्तर ये सही हो गए। पुलिस के मौलिक अधिकार हमन के मौलिक अधिकार मतलब आर्टिकल 22 के हनन करती से, स्वतंत्रता के हनन करती से बता दे हैं, ते दोनों सही हो गए। तेकर आंसर रही, ठीक है, 1 और 2 सही है, ये है कर ऑप्शन रही, ठीक है। देख लो बेला। अगला देखथन, एला बताओ संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह तुमन के लिए कमेंट करके बताओ कौन जोड़ा गया है। जल्दी से तुमन सर्च करा, नहीं जाना था तो जल्दी से सर्च करा और एला मोला जल्दी बतावा, मैं कमेंट में देखा था। चलो 1 2 3 4 5 6
चलो बहुत जिन के मैसेज आवत है, ठीक है। चला एला बतावा जावा। अगला है कैबिनेट सचिवालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन होता है। क्या कहते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन होते कहते हैं। दूसरा का सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो लोक सेवा मंडल का पदेश अध्यक्ष भी होता है। बताओ ए सही है, दो सही है, ए और दो दोनों सही है कि दोनों सही नहीं है? एक ऑप्शन बताओ। एक सही, दो सही, दोनों सही, दोनों नहीं। चलो जी कमेंट करके बता जाओ। देखा हमन के सीजीपीएससी के क्लास होते तेमा ई लेवल के हमन पढ़ाई करथन। हालांकि फीस बहुत कम रही थे हमन के, लेकिन याद रखिए कि हमन ई लेवल के पढ़बो। और याद रखिए कि हमन के क्लास के केवल नोट्स से तुम मतलब 10,000 20,000 की किताब लेके कोई जरूरत नहीं, ठीक है। केवल क्लास के नोट्स से सीजीपीएससी प्री निकले के पूरा गारंटी है। काब हमन के क्लास से निकलत जाते सीजीपीएससी प्री में, है ना। आदमी में निकलत जाते और हमन मेंस के तैयारी भी फ्री में करवाथन। याद रखे जेला भी क्लास लेना सीजीपीएससी के या सीजीएसआई के, उन बिल्कुल हमला कॉल कर सका 84 35 34 28।